अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल में आलू गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाइट गई हुई थी इसलिए अंधेरा है, आगे चलकर लाइट आ जाएगी। ये हमने हाफ कप ऑयल डाला कढ़ाई में और इसके अंदर एक बड़े साइज की प्याज को हमने डाला। अब इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। और जब तक हम आपको ये मसाले बता देते हैं। हाफ टी स्पून हमने काली मिर्ची लिए, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने सौंफ लिए, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बदियान का फूल, 2-3 सफ़ेद इलायची, ये हमने बड़ी इलायची के बीज निकाल लिए हैं 1 अदद के, 2-3 लौंगे हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर हमने ज़ीरा लिया है, ये जवतरी और जायफल लिए हमने एक एक टुकड़ा इसका। जैसे आप देख रहे हैं ये मसाले हम इसको पीस लेंगे। अब प्याज जैसे आप देख रहे हैं हमारी प्याज अब ब्राउन हो गई है। अब प्याज ब्राउन हो गई है, हमने प्याज को निकाल ली है इसमें से। अब इसके अंदर हम ये गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, कि हल्का सा लाइट सा ब्राउन हो जाए। ये देखिए हमने ये प्याज निकाल ली है। अब मैं आगे बताऊंगी इसको हम कैसे डालेंगे। अब ये गोश्त को हम इतना भुनेंगे, ये देखिए इसका कलर जैसे चेंज हो रहा है। अब हम इसको लाइट ब्राउन सा कलर देकर इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करते हैं। देखिए बहुत ज़बरदस्त आप ऐसे गोश्त को फ्राई कर लेते हैं तो इसमें से जो गोश्त की स्मेल वगैरह होती है वो सब निकल जाती है। यकीन माने बहुत लजीज जायका बनता है। और ये देखिए 1 टेबल स्पून भर कर हमने इसमें लहसुन अदरक का ऐड किया। अब लहसुन अदरक के साथ इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। और ये बहुत अच्छा आलू गोश्त बनता है, आप ज़रूर बनाएं अपने फैमिली मेम्बर के लिए। ये 1 टेबल स्पून हमने लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून भरकर धनिया, हमारा घर का कुटा हुआ है ये धनिया, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। मैं धनिया हमेशा घर से ही पिसा हुआ इस्तेमाल करती हूँ, उससे बहुत लजीज जायका बनता है। हमने 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसके अंदर अब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। हमने पानी इसलिए डाला है, हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया था, गोश्त में पानी नहीं था वरना हमारे मसाले जल जाते हैं। ये इसके अंदर हम 1 कप के करीब, हाफ कप के करीब हमने दही ऐड किए। दही डालकर अब इसको अच्छे से हम भुनेंगे ताकि हमारे दही में फिटकिरियाँ गोश्त में सालन में नहीं बन जाए। ये देखिए हमने अच्छे से गोश्त को भून लिया है। अब इसको अच्छे से भुनने के बाद हम इसका थोड़ा सा ये पानी भी ड्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है हमारा। और ये देखिए अगर आप ये हम इसके अंदर 2 कप पानी डालकर 30 से 35 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए और ये टेंडर हो जाएगा। ये देखें ये 30 से 35 मिनट में हमारा गोश्त टेंडर हो गया। आप जब तक देख लीजिएगा बीच में कि जब आपका गोश्त गल जाए तो फिर आप ये बीच में से, अभी हमने बीच में से इसको खोलकर इसके अंदर ये प्याज ऐड कर दिए। इसको हमने दरदरा सा कूट कर, अभी हमने 15 मिनट बाद इसमें प्याज डाली थी। अब ये देखें ये 15 से 20 मिनट बाद हमारा ये गोश्त टेंडर हो चुका है, अब अच्छे से गल गया है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। ये हमने 100 ग्राम के करीब आलू लिए, 100 से 150 ग्राम के करीब ये आलू लिए हमने। और इसको अब डालकर हम अच्छे से गोश्त के साथ भुनेंगे बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ। और आप अगर मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब करें और पास बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں آپ نے اس اسٹائل میں گوشت بنایا ہے، آلو گوشت۔ یہ ہم نے جو مسالہ وہ پیس دکھایا تھا وہ پیس کر ہم نے اس کے اندر وہ بھی اب ڈال دیا ہے، اور اب اچھے سے ہم فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں، اب اس کو اچھے سے فرائی کر کے اس میں ہم پانی، گریوی کا پانی ڈال کر رکھ دیں گے، اور اس گریوی کے پانی میں ہی ہم یہ آلو بھی ہمارے گل جائیں گے۔ دیکھیں کتنا زبردست لک، کتنا زبردست کلر آیا ہے۔ اب اس کو ہم 10-12 منٹ کے لیے آلو کو گلنے کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا۔ دیکھیں ہمارے آلو گوشت تیار ہو گیا ہے، یہ آلو ہمارے گل گئے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے یہ ہرا دھنیا ڈالا ہے، اور ہماری یہ گریوی بن کر تیار ہو گئی ہے۔ گریوی آپ اپنے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں، نمک مرچی آپ اپنے حساب سے جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے رکھیں، اور باقی ریسپی میرے فالو کریں۔ بہت زبردست دیکھے کلر اور بہت لذیذ ذائقہ بن کر یہ ہماری ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے۔ یہ ڈش حیدرآبادی آلو گوشت، اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں، اور آپ میری ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیں، اور مجھے یہ آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوئے گی ہمارے لیے، اور آگے تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی اچھی ریسپیاں لے کر آئیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔